Yet with another episode of Sheroz Khan and Gang. We have a very close friend of mine. We have known each other since 8 years. Yeah. She's known as Ikra. और आज we are here to uncover a lot of secrets revolving around fashion industry क्योंकि since you guys see it from the outside and we have been inside, we have both worked for Elan. We know a lot of inside stuff that we can shed light on. हम बता सकते हैं कि अंदर क्या वो चीज़ें हैं जो चलती हैं जो आप लोगों को बाहर उस तरह समझ नहीं आती हैं, नज़र नहीं आती। मैंने सारे पॉइंटर्स नोट कर लिए हैं जिसके ऊपर वी कैन डिस्कस अराउंड, और ये सारे वो मेजर पॉइंटर्स हैं जिनके क्वेश्चंस वगैरह हमें सबसे ज़्यादा आते रहते हैं। Right. Since from the time you were an outsider, उस टाइम से लेके जब you have been the most crucial part of whole operations and stuff, Right. तो उसमें क्या वो changes थे या क्या वो differences थे जो आपकी expectation से बहुत हट के थे? The whole experience was really wonderful, but कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप unaware होते हो, और जब आप उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये कुछ स्पेशल इंसाइट्स हैं या कह लो कि हिडन चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता है। तो आई वुड से कि कमिंग टू द फैशन इंडस्ट्री एंड वर्किंग विद द ऑपरेशंस एंड यू नो द सोशल मीडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल मीडिया, तो आई वुड से कि दे सोशलाइज अ लॉट। जो फैशन इंडस्ट्री है वो इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, अपने कनेक्शंस पे बहुत रिलाई करती है। खास तौर पे द हॉट कल्चर वाला जो सीन है, जो मेड टू ऑर्डर वाला सारा साइड है, जो आपके ब्राइडल्स वगैरह जितना भी आपके अपर एशेलॉन वाले ब्रांड्स हैं, एलान हो गया, ये सारे हो गए। Also one more thing which I noticed is that our elite class that is more inclined towards you know, more openness, more that's not towards modesty. If you would, if I can just come up with a one sentence कि क्या चीज़ जो है वो उनको लेकर चल रही है अपने अपने उनके जितने भी डिज़ाइंस हैं या अपने नेटवर्क को किस तरह से वो लेकर चल रहे हैं, तो आई वुड से कि वो ज़्यादा मॉडेस्टी की तरफ नहीं है। दे आर मोर टुवर्ड्स you know, being broad-minded, being ये सारी चीजें, क्योंकि since they socialize a lot in the elite environment. But there is a difference, like being broad-minded and being vulgar and showing off your skin in most of their designs. So I would say कि वो इसमें थोड़ा difference है। Broad-minded को I think कोई भी इस तरह से इतना mind नहीं करता, but since अगर हम अपने culture को देखें और अपने fashion industry को देखें अब जो होती जा रही है, तो वो जिस तरह से trends को लेकर चल रहे हैं हमारे celebrities भी, तो I think showing off the skin is the new trend, you know, and people are going to follow that brand. यानी बहुत ज़्यादा vulgar oriented mindset लोगों का ज़्यादा बनता जा रहा है। even ख़ास तौर पे even if we discuss, यानी बहुत सारे इस तरह के points हैं जो पाकिस्तान is majorly composed of all Muslims, ठीक है, most या जो आपकी मेजर परसेंटेज है वो मुस्लिम्स पे डिपेंड करती है। एंड हमें अपने मॉरल्स वगैरह उन्हें पता है कि वो बैक एंड पे हैं भी मुस्लिम सारी चीज़ें, तो फिर दे कैन नॉट स्ट्रे अवे फ्रॉम द फैक्ट कि वो मुस्लिम है या उन्हें मुस्लिम माइंडसेट को चीज़ें, मगर दे आर स्टार्टिंग टू अडॉप्ट LGBT और ये सारी चीज़ें दैट आर हेविली अगेंस्ट इस्लाम, क्लियर कट कनेक्शन के अंदर। एंड सिंस ये लोगों बात पता भी और नहीं भी पता कि यानी मेजॉरिटी ऑफ योर फैशन इंडस्ट्री is composed of LGBT crowd as well. Yeah, somehow yes, I have also seen this trend. अभी आजकल भी अगर आप देखो तो काफ़ी ये हॉट टॉपिक भी बना हुआ है इसी चीज़ को लेकर के। कोई एक ड्रामा है, I would not name that drama, उनके डायरेक्टर हैं बर्ज़क, उसका नाम है, या बर्ज़क, तो उसमें भी ये चीज़ चल रही है कि इस चीज़ को दिखाया गया है। अव्वल तो ये चीज़ आप इसको दिखा भी क्यों रहे हैं, ठीक है, आपको इसको जितना मिनिमाइज करना चाहिए बल्कि इसको कट ऑफ करना चाहिए इस आइडिया को भी। लेकिन अच्छा, लोग इसके अंदर भी अब दो माइंडसेट डेवलप हो चुके हैं, यानी एक है जो इसके सपोर्ट में और एक जो इसके अगेंस्ट है, यानी कह लें कि एक मारिया बी वाली साइड होगी और एक फाद हुसैन वाली साइड होगी। द पीपल हु आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बीइंग LGBT या सपोर्टर्स ऑफ LGBT, वो इस चीज़ को इस तरह लेके चल रहे हैं कि आपको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें कि आप पोर्ट्रे कर सकते हो, वरना आप पढ़ाइयाँ क्यों करते हो, आप मीडिया वगैरह क्यों पढ़ते हो, ठीक है। और एक दूसरी अवाम है जो कह रही है कि आपके जो यूथ का जो माइंडसेट है वो उस चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है कि आप क्या मीडिया देख रहे हो, क्या चीज़ों को दिखाया जा रहा है, क्या चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। एंड सिंस इट्स
heavily against our religion, our customs, our morals, even morals. Even the culture also. If we take out the religion, अगर हम as a culture भी बात करें तो हमारा जो culture है वो इस चीज़ को कभी भी इजाज़त नहीं देता और इस चीज़ को कभी भी promote नहीं करता. Societies इस चीज़ पे build ही नहीं हो सकती हैं, ठीक है. और दूसरा ये कि yes you are right, दोनों मतलब दोनों एक साइड जो है वो फेवर में है और दूसरी साइड जो है वो स्लाइटली इस चीज़ को कर रहे हैं कि जी फहद हुसैन जो है उन्होंने अभी ये अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है कि हम एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते और हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, हेट नहीं स्प्रेड करना चाहिए. बट इट्स नॉट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इट्स नॉट अबाउट हेट. अगर एक चीज़ आपकी कम्युनिटी आपकी सोसाइटी के लिए ही खराब है तो यू शुड स्टैंड अगेंस्ट दैट, राइट. हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग फर्म पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. मॉरल कंपास आपका हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है. यानी आप अगर आपको हर चीज़ को सपोर्ट करने लग जाओ, अगर आप हर बुलशिट एजेंडा को सपोर्ट करने लग जाओ तो फिर आप लाइन कहाँ पे ड्रॉ करोगे? एग्जैक्टली. क्योंकि अगर आप कल को कह रहे हो कि ठीक है कुछ माइंडसेट है वो एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या वो खुद एलजीबीटी का पार्ट है, तो यू कैन, यानी आपके अपने वाइसेस अपने तक रखो, ठीक है. आपको इस तरह पोर्ट्रे करने की या एक बड़ा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अगलों को आप उन्हें मेंटली इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि व्हाट्स रॉन्ग इज़ रॉन्ग, ठीक है. अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इवन द होल वर्ल्ड इज डूइंग इट, जो चीज़ गलत है वो गलत है. बट द प्रॉब्लम इज दिस, आप ये भी देखो ना कि जो चीज़ गलत है वो गलत मतलब किसके तरह किससे आप बेंचमार्क कर रहे हैं. अब हर किसी ने अपना राइट और रॉन्ग बनाया हुआ है. लेट्स बी ऑनेस्ट एंड रियल, ठीक है. अगर हम अपना सोशल कंपास को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हम लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? तो फिर कल को जो केसेस चल रहे हैं आपके, आपका रिलीजन देता है, आपका कल्चर देता है, ठीक है. आप अगर उससे बेंचमार्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, बिल्कुल, ठीक है. और अगर आप रॉन्ग के सपोर्ट में भी जा रहे हैं तो फिर लोग तो आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट बात करेंगे. क्योंकि पॉइंट ये है कि कल आप ये देखो 10 या 20 इयर्स अगर आप पहले पीछे चले जाओ तो आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं लेके चल सकते थे, इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा सकते, सारी चीज़ नहीं कर सकते. ऑब्वियसली वी आर एज अ होल वर्ल्ड वी आर वेरी ऑन अ वर्ज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है. वी आर अ डिक्लाइनिंग सोसाइटी. वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि हमारे करप्शन, हमारे मॉरल्स, हमारी हर चीज़ तबाह होती जा रही है. इसकी वजह से वी आर considered as a declining civilization, humanities, each and everything, morals सारे ख़त्म होते जा रहे हैं. मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि अगर आप हर चीज़ को सपोर्ट करने लग जाओ और इजी करना स्टार्ट कर दो, इवन ओबेसिटी को भी आपने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप लाइन कहाँ पे ड्रॉ करोगे? आप कहाँ पे ड्रॉ? कल को ये LGBT के इशू की वजह से एक और इशू बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, जो आपको पता है LGBT के बाद P भी ऐड हो गया था, जिसके अंदर आपके छोटे बच्चे भी सेफ नहीं हैं. तो वो कहते हैं कि अगर वो भी कंसेंशुअल, अगर ये वो भी सारी चीज़ें, तो उन्हें भी इजाज़त दी जानी चाहिए, ठीक है. बात वही है कि फिर आप लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे? लाइन ड्रॉ हो ही नहीं सकती ना, बिकॉज दे हैव देयर हिडन एजेंडाज, बिल्कुल, जिनको वो प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं. अब जो भी इसके साथ इसके फेवर में जा रहे हैं उनके अपने हिडन एजेंडाज हैं, बिल्कुल, जिसको वो प्रमोट करेंगे उनको. और आपको करप्टेड सोसाइटी को आपको कंट्रोल करना उतना ही ईजी होता है. अगर इस चीज़ को करें, हम लूप को कमिंग बैक टू द फैशन पार्ट, फैशन इंडस्ट्री इज ऑल्सो कंपोज हेविली ऑफ LGBT क्राउड. इस बारे में आप क्या करेंगे? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ बताएं. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो ये हैं कि येस आई डू अग्री कि काफ़ी ज़्यादा हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है वो इस चीज़ में है, सपोर्टिव है इस आइडिया को लेके और इस पूरे नैरेटिव के रिवॉल्व अराउंड करें. और काफ़ी ऐसे डिज़ाइनर्स भी इंक्लूडिंग आवर सेलिब्रिटी एज वेल, तो वो भी इस चीज़ में मतलब हैं बहुत ज़्यादा, जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, और जो अगर इसके खिलाफ बात करता है तो उसको शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं. दे हैव पेड कोलैबोरेटर्स एज वेल, वो जा रहे हैं उनको पे कर रहे हैं कि नहीं जी हमारे फेवर में बात करें. तो आई थिंक उनके अपने भी मतलब उनके अपने भी कह लें कि लाइकेबिलिटी है, या जिस तरह से उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है वो उसी नेटवर्क में रहना चाहते हैं, उसी नेटवर्क में वो अपनी प्रायोरिटी को देखते हैं, अपनी वैल्यू को वो बढ़ाना चाह रहे हैं. तो आई थिंक वो गलत है एक चीज़. अब इंडस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट है कि जिसके अंदर ख़ास तौर पे मेल्स के लिए, जिस तरह आपको पता भी है, लोगों को भी पता है, मगर कुछ हद तक पता है कि आपको ऑफर्स लेने के लिए जो बेचारे इस तरह के होते हैं कि दे आर नॉट फ्रॉम अ वेरी wealthy background इस तरह, and they are trying to look for a chance to tap into fashion industry या modeling industry, तो they are abused a lot,
ठीक है, they are abused a lot even for under the name of getting chances and stuff. They have been abused a lot, exploited a lot. Yes, I have seen this by myself. मेरे सर्कल में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. स्पेशली मतलब पहले तो ये होता था ना कि women were the target, but now men are also the target of getting exploited. ठीक है, और फिर उसी तरह से nobody is safe because उनके जो mindsets बन गए हुए हैं इस चीज़ को लेके, वो यही है कि यार अगर इनको चांस चाहिए तो they have to do something for us also. ठीक है, या हमें favor, in the name of favor, you know, so they're not getting paid properly, they're not getting the fair chances without getting a favor. तो वो favor कुछ भी हो सकता है because as you said earlier कि कोई line तो है नहीं, right? तो favors तो फिर कुछ भी कोई भी आके बात कर लेगा. जो the person in power when he belongs to a LGBT crowd, तो उसके फेवर्स हम सबको पता है कि वो एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपनी पावर को अब्यूज़ करने के लिए वो क्या फेवर्स मांगता होगा, हर किसी को पता है. तो हमें इस चीज़ का वो. अच्छा, कमिंग टू अनदर पॉइंट जो इसी से रिलेट करता है कि कुछ पेरेंट्स ने डिस्कस करने की कोशिश की थी इन द पास्ट और रिसेंटली एज वेल कि आपका क्या स्टांस है कि अगर if the kid want to be a part of fashion industry, if they want to pursue a certain kind of academically, अगर वो fashion designer बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे या क्या सजेशन दोगे इवन फॉर मेन एंड वुमेन बोथ? आई थिंक अब तो there's अब वी हैव सोशल मीडिया, राइट? पहले टाइम्स में अगर देखा जाता था तो वी वर सीइंग कि ये एक ट्रेंड था दैट यू हैव टू गो टू द सीनियर लाइक मोस्ट फेमस फोटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स टू गेट अ चांस, राइट? बट टू एजेंसीज एज वेल. बट अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया. तो आई थिंक आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दोज पीपल, आप अपना काम इतना बेहतर बनाओ, आप अपना प्रोफाइल इतना बेहतर बनाओ कि अब आप देखो वायरल ट्रेंड्स कितने जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? तो एक कुछ टाइम में एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे. तो आई थिंक अगर आपके पास सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म है तो आप अपना काम इतना बेहतर बनाए, इतना अच्छा बनाए कि दीज फेमस पीपल गेट टू नोटिस यू एंड देन दे कैन गिव यू वर्क. वन ऑफ द एग्जांपल इज उर्फी जावेद, इफ आई वुड मस्ट से, लाइक जैसे भी था उसका जो भी काम था, जिस तरह भी उसने अपना किया, लेकिन नाउ इफ यू सी हर तो उसको वही डायरेक्टर्स जिनको जो कभी उसको मूवी नहीं लगाते थे, कभी बात भी नहीं करते थे, अब वही उसको हायर कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया पावर. एंड देन देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंडिया, शी इज अ फेमस डिजाइनर, वो स्टिचिंग करती थी और सारा सोशल मीडिया पे उसने अपना मेट गाला के लिए उसके लिए एक आउटफिट किया. तो शी इज उसने अपने काम के थ्रू, अपने स्किल सेट के थ्रू जो है वो इतना अपना दिखाया है कि वो सारे जो है लोग उसके फैन हो गए उसके काम के भी. एंड नाउ शी has million of followers. So you would advise parents कि अगर वो एक career pursue करना चाहते हैं तो let them pursue, मगर keep a very strict control या check या उन्हें अकाउंटेबिलिटी कि उन्हें पता हो कि वो कौन सा पाथवे फॉलो करने, सारी क्या करें. आई थिंक हर फील्ड में प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है? तो अब ये है कि चेक तो रखना ही होता है, पेरेंट्स को रखना चाहिए भी. लेकिन वो बेशक फैशन इंडस्ट्री है या दूसरी कोई और इंडस्ट्री है, चेक तो आपको रखना चाहिए पेरेंटल उसमें. लेकिन ये भी है साथ में कि जिस तरह के इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर रहे हैं या जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो मतलब उनका कितना इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर. तो वो मेरे ख्याल से मीडिया इंडस्ट्री को जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है या फैशन इंडस्ट्री को, तो अब आप देखो मेजॉरिटी में जो लड़के पढ़ने जा रहे हैं जब इंस्टीट्यूट से बाहर आते हैं तो जाते वो बन के कुछ और हैं, और जब वो निकलते हैं उस इंस्टीट्यूट से तो बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा फेमिनिटी, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ज्यादा फेमिनिन. सो आई थिंक पेरेंट्स के लिए आई डोंट नो, मे बी देयर पेरेंट्स वुड लाइक टू सी देयर यू नो सन लाइक दैट, आई डोंट नो, maybe they accept or no, but for me as a if I see my son तो मेरे लिए ये वरीसम वाली बात होगी. बिल्कुल ठीक है कि उसमें बहुत ज़्यादा feminine traits आ रहे हैं, feminine energy आ रही है, the way he is talking, the way he is having his body language, ठीक है, फिर the way he is carrying his own style. तो मैं ये नहीं कह रही कि पूरा define कर दे, even personal style भी बहुत ज़्यादा feminine oriented होना शुरू हो जाते हैं. हाँ, तो वो मेरे लिए ये थोड़ी ऑफ बात है. Being a woman I would not want to style like a man. I would not want कि यार मेरी जो है ना वो बिल्कुल masculine energy हो जाए और मैं बिल्कुल लड़कों की तरह काम करना शुरू हो जाऊँ. No, for me it's a no. We'll be right back with a short break.